सबसे पहले आज इस अंग्रेजी वर्ष का समापन होने जा रहा है। अच्छे प्रकार से हम सबों का यह वर्ष बीता, लेकिन राज्य के लिए अच्छा नहीं रहा। साथ ही साथ आने वाले अंग्रेजी वर्ष 2026 का ले मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि यह वर्ष आप सबों के लिए मंगलकारी हो, उज्जवलमय हो, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। पत्रकार मित्रों, मुझे लगता है कि जब जब गांव, गरीब, किसान, मजदूर की भलाई की बात होती है, तब तक पता नहीं इस देश में बहुत लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को और उनके नेताओं को पेट में क्यों दर्द होता है। इतनी दुर्दशा होने के बावजूद भी ये इन लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं, मजदूरों का, किसानों का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। मित्रों, जब मनरेगा में फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार की प्रकष्ठा हो गया, कई सुधार के प्रयासों के बावजूद भी स्थिति नहीं बदली, तो फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 के संकल्पों को धरातल पर उतारने और उसमें ग्रामीण भारत की बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर गांव को आज के आवश्यकताओं के अनुरूप तेजी से जोड़ने के लिए बीजी रामजी योजना का लाने का काम किया है। सदन में बड़ी लंबी बहस चली, सभी दल के सांसदों ने अपनी बातों को रखने का काम किया, लेकिन कांग्रेस के लोग, चाहे विपक्षी पार्टी के लोग, जिस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे थे, वो कोरम पूरा कर रहे थे और हम कैसे मजदूरों को गुमराह करें, किसानों को कैसे गुमराह करें, उसमें वो परेशान दिख रहे थे। लेकिन बिल पास हो गया, कानून बन गया, तो फिर से जिस कांग्रेस का स्वभाव रहा है कि क्षेत्र में, गांव में जाकर के, राज्य में जाकर के लोगों को गुमराह करना, और गुमराह करने में कांग्रेस को तो पीएचडी हासिल है। आप सभी ने देखा है कि मनरेगा भ्रष्टाचार, लूट का केंद्र बन गया था, और विशेषकर झारखंड राज्य में आपने नजदीक से देखा है। झारखंड में तो लूट का मिसाल कायम हो गया। आपके बगल के जिला खूंटी में 24 करोड़ के गबन उजागर होने के बाद एक वरिष्ठ आईएएस अफसर को लंबे समय तक जेल का सफर करना पड़ा, जेल का हवा खाना पड़ा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा योजना में 193.67 करोड़ रुपए का गबन का दर्ज किया गया, घोटाला का। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में पश्चिम बंगाल के 19 जिलों सहित 23 राज्यों की निगरानी में कागजों पर ऐसे कार्य दिखाए गए जिसका जमीन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। जमीन में योजनाएं उतारी ही नहीं गई थी। फर्जी बिल के हिसाब से, फर्जी वाउचर लेकर के एक बड़े राशि को गबन करने का काम किया, घोटाला करने का काम किया गया। जितनी राशि खर्च में दिखाए गए, काम हुआ ही नहीं। साथ ही साथ श्रम आधारित कार्यों, मशीनों का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। हम लोग चूंकि गांव से आते हैं, देखते हैं, अभी तो मनरेगा के नाम से सिर्फ लूट ही लूट है झारखंड में। आप सभी पत्रकार मित्र, में आप लोगों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं
आप सभी लोग पूरी इसी प्रकार का टीम बनाकर किसी प्रखंड मुख्यालय में जा करके आप वीडियो से जरूर पूछें कि 2025-26 से मनरेगा से कौन कार्य किया गया है। पूरे राज्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रांची जिला के राजधानी के इर्द गिर्द 6-7 प्रखंड है, उसमें जाकर पता करिए। अगर 6-7 प्रखंड नहीं जा पाते तो एक प्रखंड जाए, आप देखेंगे कि एक भी योजना जमीन पे नहीं उतारी गई। फर्जी निकासी के माध्यम से बड़ा घोटाला किया गया है। मित्रों, कोरोना महामारी के बाद की अवधि में केवल 7.61 परिवारों ने 100 दिन का रोजगार पूरा किया कोरोना के बाद। और मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में 11 वर्षों में बहुत सारे प्रयास किए गए, उपाय किए गए, जिसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकले। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, सक्रिय श्रमिकों की संख्या 12.11 करोड़ पहुंच गई मोदी जी के प्रयास से। 99% तक ई भुगतान के बावजूद भी डिजिटल उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। पैसों का गबन होता रहा, काम धरातल पर नहीं उतरे। इसलिए इस नए अधिनियम के बदौलत या इस नए अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। अगर यदि हम मनरेगा में 100 दिन का रोजगार हम मजदूरों को देने का काम करते थे, अगर मोदी जी ने इस अधिनियम में 100 से घटा करके 90 कर देते तो इनका विरोध में समझ में आता। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो गरीबी में जिया, गरीबी में पढ़ाया, गरीबी में बढ़ा है। उन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा है। अब 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन लोगों को रोजगार देने के बारे में इस अधिनियम में लाया गया है, तो कांग्रेस को तो आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये मजदूरों के फायदे के लिए बिल लाया गया है। जहां पर 100 दिन गारंटी दिया था कि 100 दिन रोजगार देंगे, हम 125 दिन रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अब मजदूरों का हितैषी कौन है, आप समझ लीजिए। ये विरोध क्यों कर रहे हैं कांग्रेसी? और नहीं चाहते हैं कि मजदूरों को हम अधिक तक रोजगार दें। दूसरी तरफ कोई योजना हो, उस योजना को हम एआई से जोड़ने जा रहे हैं इस बिल में। यदि एआई से कोई योजना जुड़ जाएगा तो देश के किसी भी कोने में रह करके एआई में सर्च करके उस योजना की धरातल की स्थिति को आप जान सकते हैं। क्या गलत है? हम हर मनरेगा की योजना जब जी राम जी के नाम से जाना जाएगा, उसको हम जियो टैग करने जा रहे हैं। जियो टैग कर रहे हैं तो हम कहीं भी किसी भी समय हम वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं। क्या ये गलत है? लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो फटाफट जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब बटन को दबाइए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने का हौसला देता है।